मैं गिरीश गौड़ जीजी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी जीवन परिवर्तन चैनल। हम आज आपको नए टॉपिक के साथ आपके सामने शेयर करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं ज्ञानवर्धक वीडियो। जिंदगी तो सभी जीते हैं, पर जीने का तरीका क्या हो, जीने का सलीका क्या हो, और जीवन जब तक है तब तक सीखना है। तो हम आपको बताते हैं जिंदगी कैसे जीना सीखें जिससे हमारी जिंदगी आसान बन जाए। जिंदगी हम कैसे जीना सीखें कि जिंदगी आसान बन जाए। कोई मेरा बुरा सोचे, कोई मेरा बुरा सोचे, ये उसका कर्म है। अब मुझसे किसी का बुरा न हो, यही मेरा धर्म है, यही मेरा धर्म है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही मूल्यवान है। आज के समय में इंसान को संभल कर चलना क्यों जरूरी है? आज के समय में इंसान को संभल के चलना क्यों जरूरी है? क्योंकि जगह जगह पर सोच गिरी पड़ी है, जगह जगह पर सोच गिरी पड़ी है। आपने देखा कि जब फूल गुलाब का लेकिन कांटों में रहता है, लेकिन कांटों में रहता है। अब देखिए ये जो फूल गुलाब के हैं ये कांटों के बीच में हैं। तो हमें गुलाब अच्छा भी लग रहा है, सुशोभित है, कांटों के बीच में खिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि मुझे इन पब्लिक के, इन जनता के, इन लोगों के बीच में रहना है। लेकिन मैं ये सब कांटे बनकर भले रह जाए मेरे जीवन के लिए, लेकिन मुझे गुलाब बनकर निखरना है, मुझे गुलाब बनकर निखरना है। तो हमें अपनी सोच गुलाब बनने की तरफ ध्यान देना है। मुझे नीचे कांटे हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। आपने देखा होगा गुलाब के पेड़ में जब गुलाब के फूल लगे होते हैं, जब गुलाब के फूल लगे होते हैं, वहां से जाने वाले लोग भी एक फूल उसमें से तोड़ लेते हैं। उन्हें यह ध्यान नहीं होता कि मेरे हाथ में कांटे लग जाएंगे, मेरे हाथ में कांटे लग जाएंगे, लेकिन वो फूल को तोड़ लेते हैं। क्योंकि हर कामयाब इंसान के पास ये जो कांटेदार लोग हैं ये उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं और उनकी कामयाबी का बखान करके अपनी भी पेट पूजा कर लेते हैं, अपनी भी झोली भर लेते हैं। तो आपने देखा कि जो आज का सिचुएशन है, जिंदगी तो हमें इसी के हिसाब से जीना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर, हर हंस इंसान के जीवन में बहुत कभी ना कभी दुख आते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जब भी आपके जीवन में दुख आए, आप कमरा बंद करके रो लेना, कमरा बंद करके रो लेना। लेकिन बाहर से कोई अगर बेल दबाए तो दरवाजा हंसकर खोल देना, दरवाजा हंसकर खोल देना। क्योंकि आपके सुख बांटने वाले जालिम दुनिया है, आपके दुख बांटने वाले कोई नहीं है। तो हमें जब हम खुश हैं, जब हम अच्छे हैं, तब हमें इन्हें दान देना चाहिए, इन्हें दान देना चाहिए, इनकी हेल्प करना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए। उस टाइम मुझे यह सोचना है कि इन्होंने हमें दर्द दिया था, इन्होंने हमें रोका था, इन्होंने हमें ताना मारा था, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें तो इस पर ध्यान देना है कि हे प्रभु परमात्मा, तुमने मुझे इस लायक बनाया कि मेरी झोली में जो दान धन दिए हैं मैं कम से कम इन लोगों को दान के रूप में दे सकूं, इनकी जरूरत पे काम आ सकूं, इनकी मदद कर सकूं। इनको किसी भी हालत में जो भी जरूरत है मैं एक दाता के रूप में इनकी मदद कर सकता हूं। हे मालिक, मुझे उस लायक तुमने बनाया है। बाकी इनको देख करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने जो बुलंदियों का साहस दिया है जिससे हम आगे बढ़े हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं।
और लेकिन ये नहीं होते तो हम आगे नहीं बढ़ते। अरे लोग ताना नहीं मारते, अरे तू पढ़ाई नहीं कर सकता, तू 2 बार फेल हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता। हम आपको बताते हैं कि एजुकेशन लाइफ में जो 1-2 बार फेल हुए हैं, ऐसे लोग आईएएस ऑफिसर हैं, ऐसे लोग इंजीनियर हैं, ऐसे लोग डॉक्टर हैं, ऐसे लोग सीए हैं, ऐसे लोग चार्टर्ड अकाउंट हैं, ऐसे लोग एलएलबी के वकील हैं, ऐसे लोग टीचर हैं जो जीवन में 2-2 3-3 बार फेल हुए हैं। ये हुए क्यों? क्योंकि फेल होने के बाद भी इन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ी, अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ी, अपने हौसले को बुलंद रखा, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे और एक दिन अपनी मंजिल को हासिल कर ली। कहते हैं कि जीवन में कितनी भी गलतियां हो जाए, कितने भी प्रॉब्लम आ जाएं, कितने भी अवरुद्ध हो जाए, लेकिन जब हम सफलता पे पहुंच जाते हैं तो सारी गलतियां को यही जो ताने मारने वाले ये क्षमा मांगने पहुंच जाते और आप सॉरी बोल करके आपके चरणों में झुक जाते हैं, आपके चरणों में झुक जाते हैं और आपसे ही नमस्कार करते हैं। तभी भी मुझे भले हमको याद है कि ये आदमी, ये इंसान, ये भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन नहीं, उसके साथ मुझे एक अच्छा व्यवहार करके, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कृष्ण और सुदामा का। कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे, एक साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल से बाहर उन्हें कुछ लकड़ी लाने भी जाना पड़ता था तो भी एक साथ जाते थे। उस समय गुरुआइन जी कुछ उनको खाने के लिए चने देती थी तो कृष्ण जी लकड़ी तोड़ने पेड़ पेड़ चढ़ जाते थे और सुदामा जी नीचे खड़े उस चने को खा जाते थे। लेकिन जब कृष्ण जी को ये पता था कि मेरे हिस्से का भी चना खा रहा है, और जब पूछते थे कि सुदामा जी आवाज कैसे आ रही आपके दांत से, तो सुदामा जी वहां भी झूठ बोलते थे, वहां भी झूठ बोलते थे कि ठंडी से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। लेकिन उन्हें तो पता था। तो कर्म उन्होंने किया कि उनके हिस्से के खाने के बाद भी उनको कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब उतरे हुएंगे तो कृष्ण जी को तो मालूम पड़ा भाई चना जो दिए थे लाओ दे, तब तो खत्म हो चुका था। लेकिन उन्होंने कहा अरे मित्र कोई बात नहीं है, दांत कटकटा रहे थे तो चने कहीं गिर गए होंगे, ठंडी बहुत है, कोई बात नहीं। तो जानबूझकर उन्होंने हमेशा क्षमा करने का काम किया है। कहते हैं जो क्षमा करता है वो आगे बढ़ता है, और जो राग दोष ईर्ष्या जलन ये करता है वो हमेशा पीछे की कगार में जाता है। तो हमें अपने जीवन को किस तरह जीना है ये हम पे ध्यान देना है, और हमारा जीवन कितना मूल्यवान है इस पे ध्यान देना है। आपने देखा कि जो अपना मकसद निकालने के लिए आपसे काम कराते हैं या आपका साथ देते हैं, वो कभी भी आपके नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी आपके नहीं हो सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि वक्त और सांसें, जो हम सांस लेते हैं, वक्त और सांसें, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे कीमती कोई दौलत नहीं है। आज हमें कुदरत ने खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, हम इस सांस की कद्र नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी सांसें रुकती हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ बेड पे लेटाया जाता है और ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन जब हमारे मुंह में लगा दी जाती है, हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं। जब हॉस्पिटल में लाखों का बिल आता है तब मुझे मालूम पड़ता कि जो परमात्मा ने हमें दिया है ये कितना खूबसूरत और फ्री हवा में हम सांस लेते हैं, ये ही हमारे जीवन का मकसद है। तो हम अपनी जिंदगी में जीने के जिस दिन हमें तरीके आ जाएंगे, जिस दिन हमें तरीके आ जाएंगे
मुझसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब हम आपको ज्यादा ना बोलते हुए अपने शब्दों पर विराम देते हैं और यहीं पर अपने बोले हुए शब्दों को विराम दे करके मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत,